हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रमुख करंट अफेयर्स की कुछ बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला हमारा करंट अफेयर का बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है। हाल ही में भारत देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। क्रूड स्टील का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, हाल ही में हमारा भारत देश बन गया है। इसके बाद हाल ही में टाटा ग्रुप को भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। तो सबसे वैल्यूएबल जो ब्रांड है उसका खिताब किसको मिला है? टाटा ग्रुप को। इसके बाद पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान केरल राज्य ने प्राप्त किया है। जो पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है 2023-24, इसमें जो केरल राज्य है उसने पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कि सबसे बड़े राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है केरल ने। इसके बाद भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने वरुणास्त्र टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने, मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डीआरडीओ और भारतीय नौसेना, नेवी, इंडियन नेवी, इन दोनों ने मिलकर वरुणास्त्र टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है। इसके बाद हाल ही में जर्मनी देश यूरोप में नाटो के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा। हाल ही में जर्मनी देश यूरोप में नाटो के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा। इसके बाद हाल ही में विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया है। विश्व महासागर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 8 जून। इसके बाद उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर क्वेश्चन आए कि युगांडा देश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा उपेंद्र सिंह रावत। उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके बाद हाल ही में भारत और मालदीव देश के बीच एकथा अभ्यास आयोजित किया गया है। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भारत और मालदीव देश के बीच में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर होगा एकथा अभ्यास। इसके बाद हमारा 9वां पॉइंट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। जो ऑस्ट्रेलिया देश है, इसने स्वास्तिक और अन्य नाजी जो प्रतीक हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इसके बाद हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ से शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश से शुरू की गई है। इसके बाद है, हाल ही में मुथमिज सेल्वी तमिलनाडु राज्य की माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला बनी है। अगर क्वेश्चन आया कि तमिलनाडु राज्य की पहली महिला कौन बनी है जो माउंट एवरेस्ट पर फतह जिसने की है या विजय प्राप्त की है चढ़ाई पर, तो इसका आंसर होगा मुथमिज सेल्वी। इसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने अब तक पूरे देश भर में महिला सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो केंद्र सरकार ने अब तक पूरे देश भर में महिला सुरक्षा के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं? इसका आंसर होगा 733। हाल ही में अभय के द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है। अगर हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि नालंदा जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया, तो इसका आंसर होगा अभय। हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना है। खुद की, यानी अपने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड इसने सेवा शुरू की है। तो वह कौन सा राज्य बना है? भारत का पहला राज्य बना है केरल, जिसने अपनी खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। इसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के गुरुग्राम शहर में नई मेट्रो लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। हरियाणा का जो गुरुग्राम शहर है उसमें नई मेट्रो लाइन के निर्माण को मंजूरी मिली है। तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य BIMS TEC एक्सपो और कॉन्वेक्स की मेजबानी करेगा। हाल ही में जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक चुना गया है। तो अगर पूछा जाए कि हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा जनार्दन प्रसाद को। इसके बाद हाल ही में राजीव सिन्हा को पश्चिम बंगाल राज्य का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य का चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा राजीव सिन्हा को। इसके बाद हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। तो एस जयशंकर हैं, इन्होंने हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री हैं ये एस जयशंकर, इन्होंने भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। इसके बाद 20वां हमारा टॉपिक है, हाल ही में पन बिजली परियोजना की स्थापना के लिए NHPC ने महाराष्ट्र राज्य के साथ क्या किया है? समझौता किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए